राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत सखियों की प्राणाराध्य, प्राण पोषिका, प्राण संजीवनी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन दोनों को हृदय में धारण करने वाले, इन युगल स्वरूपों को हृदय में दुलार करने वाले समस्त रसिक जन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशय प्रणाम नमस्कार। पूर्व सत्र में आपने सब श्री प्रहलाद जी के दिव्य गुणों की चर्चा श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैसी दिव्य स्थिति श्री प्रहलाद जी महाराज की है, जो भक्त के जीवन में पूर्ण समर्पण के बाद, पूर्ण अपनेपन के बाद जागृत होती है, जिसमें भक्त कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी उन्हें मनाता है, कभी उनसे रूठ जाता है, आदि आदि। ये जो दिव्य अनुभव भक्तों को होते हैं, ये पूर्ण समर्पण के बाद, उनसे पूर्ण अपनेपन के बाद उसे प्राप्त होते हैं। छिन छिन बिहरत संग छिन गावत आनंद भरी, छिन जस कहत अभंग यजु कृपा हरिवंश की। छिन छिन वह उनके साथ वह बिहरण करता है, तो इस बिहरण की शोभा को देख करके वह मुस्कुराता है एकांत में बैठ करके। भक्तों का जीवन, भक्तों का देश एक अलग होता है। वे प्रभु की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए कभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, कभी उनकी उदारता और कृपालुता को देख करके चीख मार के रो भी पड़ते हैं, कभी एकांत में बैठ करके उनके प्रति ऐसा चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह करते रहते हैं कि वे कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ऐसा जीवन में हर भक्त के ये शुभ अवसर आता है जब वो पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसका कोई नहीं होता जीवन, एक ही शर्त है, जिसका कोई नहीं होता उसको प्रभु पूर्ण सुख देने लगते हैं। जितने प्रतिशत में हमारा कोई नहीं है, उतने प्रतिशत में प्रभु आज भी हमें सुख दे रहे हैं। जितने प्रतिशत में हम संसार को अपना मानते हैं, उतने प्रतिशत में आज भी हमें दुख मिल रहा है। अगर हम पूर्ण रूपेण प्रभु को अपना मान लें, पूर्ण रूपेण संसार से अनासक्त हो जाएं, तो प्रभु पूर्ण रूपेण हमें अपनी दिव्य लीलाओं का अनुभव कराएंगे। महापुरुषों को कैसी कैसी लीलाओं का अनुभव हो रहा है। प्रहलाद जी महाराज नेत्र बंद किए हुए हैं और दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। आज फुलेरा दौज है और आज से दिव्य होली का शुभारंभ तो बसंत पंचमी से ही हो जाता है, लेकिन खूब गुलाल और खूब रंग की बरसात पूरे ब्रजमंडल में आज से प्रारंभ हो जाती है। श्री ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी महाराज अपने कमर में गुलाल की फेंट बांधते हैं आज ही के दिन से। फुलेरा दौज आज ही के दिन से श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज अपनी कमर में फेंट बांधते हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए प्रसादी गुलाल छिड़कते हुए, अब खुद बांधेंगे हम और खुद छोड़ेंगे अपने निज जनों के ऊपर गुलाल। तो गुलाल की फेंट बांधते हैं
और कपोलों पे गुलाल लगाते हैं। और आज से ही श्री सेवा कुंज जी में छद्म लीलाएं प्रारंभ होती हैं। तो देखो कैसे कैसे महापुरुषों को अनुभव हुए हैं छद्म के, श्री ठाकुर जी के। जब हम पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण उनसे अपनापन करते हैं, तो ठाकुर जी अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। अभी हम मनोरंजन कहीं और कर रहे हैं ना, तो हमें वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा जो भक्तों को होता है। जब हमारा कहीं से मन का रंजन ना हो, तब देखने को पाएंगे कि ठाकुर जी कैसे हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। ठाकुर जी मनोरंजन करते हैं, दिव्य दिव्य लीलाओं का अनुभव होता है। श्री वृंदावन दास चाचा जी को अनुभव हो रहा है। वे कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब होली की दिव्य ये लीला देखी तो बरसाने की ओर उझकने लगे कि अब कैसे जाया जाए, एक बार तो जाना है, अब कैसे जाएं। गुरुजनों की भीड़, इतने लोग कैसे एकदम श्री जी के निज महल में प्रवेश कर जाएं। राज दुलारी हैं, बरसाने की प्राण हैं श्री लाडली जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा छदम बनाया जाए, कुछ ऐसा भेष बनाया जाए कि कोई पहचान भी ना पाए और हमारा काम भी हो जाए। तो ठाकुर जी आज गौने वाली लीला कर रहे हैं। सुंदर बहू का रूप धारण किया, सुंदर साड़ी पहनी, सुंदर कंचुकी धारण करी, सुंदर ओढ़नी ओढ़ी और खूब आंखों में अंजन लगा करके, पेना अंजन, नुकीला अंजन और दिव्य हार आदि धारण कर करके वो बरसाने की ओर चल पड़े। और जाकर के बरसाने में खूब जोर जोर से कहने लगे, मेरी बात सुनो मैं नंदगाम ते आई। अरे कोई मेरी बात सुन लो, मैं नंदगाम से आई हूं। तो सबके एकदम नंदगाम और बरसाने का एक अनोखा संबंध है। नंदगाम से आई है तो आओ आओ, पधारो पधारो। एक रात के लिए मैं यहां पर बसना चाहती हूं, कोई है क्या जो मुझे अपने गृह में स्थान दे दे। पूरी ठसक के साथ सुंदर बहू का रूप धारण करके लालजू महाराज गए हैं और वहां पर जाकर हल्ला मचा रहे हैं कि हम नंदगाम से आई हैं, हमें कोई एक रात की ठौर दे दे, कोई लायक हो इसके कि हमें रख ले, तो मैं रहना चाहती हूं आज। इतने में श्री ललिता जी वहां से निकली। जब सुना कि नंदगाम से आई है, तो नंदगाम तो हमारी लाडली जू का प्राण है, जहां प्रीतम तिहि देश की प्यारी लागे पौन। श्री दुर्दास जी कह रहे हैं कि जहां हमारे प्रीतम बसते हैं, वहां की पवन भी बह करके आ जाए तो वो प्यारी लगती है। वहां का कोई भी आ जाए कि कहां से आए हो, जैसे जो जन बाहर रहते हैं वो कहां से आए हो, कि वृंदावन से आए हैं, तो भले ही कोई जान पहचान ना हो लेकिन एक अपनापन सा लगता है। अच्छा आप वृंदावन से आए हो, अरे वृंदावन में तो हम भी जाते, और पूरी वृंदावन की चर्चा उससे करने लगेगा उपासक। तो ये प्रीति का स्वरूप है, जिससे हमें प्रेम होता है, उसकी चर्चा करने में बड़ा सुख मिलता है। तो नंदगाम से आई है तो लाडली जू बड़ी प्रसन्न होंगी कि हमारे प्रीतम के देश से आई है, तो लाडली जू के पास ले जाया जाए। तो ललिता सकू जी से भेंट हो गई। प्यारी जू निकट राखिए या को यहाँ केनहू जू उठाई। लाडली जू महाराज की जय हो जय हो जय हो। लाडली जू ये पता नहीं किसने रुष्ट कर दी है, ये बेचारी रूठी हुई है और ये भटक रही थी, यूं कह रही थी कि एक रात को कोई हमें अपने नजदीक रख ले, अपने पास रख ले, तो मैं ले आई हूं। किसी बड़े भवन की भामिनी लगती है ये भामिनी जो है, जो सुंदरी है, ये किसी बड़े भवन की लगती है। तो आदर से लाडली जू बड़ी भोरी है स्वामी जो हमारी, निपुण 64 कला तदपि भोरी। 64 कला में निपुण है यद्यपि, लालजू से 4 गुना आगे, लेकिन फिर भी भोरी हैं बहुत। तो लाडली जी ने कहा अच्छा अच्छा आओ आओ बैठो, नजदीक बैठो हमारे। अब लालजू महाराज तो आहा, यही तो हम चाह रहे थे। लाडली जी ने जो कही आओ 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 आओ, कैसे कैसे संभाल रहे हैं। मतलब ठाकुर जी के प्रति लाडली जू कटाक्ष कर दें तो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य, कटाक्ष प्राप्त करने के बाद भी मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। तो एकदम सीधा नहीं देख रहे हैं, तो यहीं अभी मूर्छित हो जाऊंगा, अभी तो थोड़ा तो सुख लूं। आओ आओ सखी आओ, पास में बैठो। तो कब कपा रहे हैं ठाकुर महाराज, बोले हाँ ठीक है बैठे। बड़े घर की लगती हो तो घूंघट मार रखा है लालजू महाराज ने,
और घूंघट मार के जाकर के श्री जी के चरणों को पाए लागू। घूंघट मार पाए लगी, श्री राधा सो कछु बतराई, थोड़ी सी बतराई। मेरो है पीहर पूरो, मुही तहां देव पहुंचाई। अति अनीति अगाम की मैंने देखी, अब मैं पीहर जाना चाहती हूं। मैंने बहुत अनीति देखी है इस गांव में, मैं आपके पांव छूती हूं। मेरा पीहर है, मैं आपसे बस एक आशा लेकर के आई हूं कि मुझे अब मेरे पीहर पहुंचा दो। मैं नंदगांव में नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? लाडली जी एकदम संकुचित होके कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं रहना चाहती हो? अरे बड़ी अनीति है यहाँ की। 70 दिन की होली होती है। लालजू महाराज क्या नहीं जाने, 70 दिन की होली होती है, कहीं कहीं 40 दिन भी कहते हैं। बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और दाऊ जी का हुरंगा वहां तक, उसके बाद भी अन्य गांवों में होली चलती रहती है। इतनी बड़ी तो होली नहीं कहते हैं ब्रज की होली को। कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। कैसा ये देश निगोड़ा, कैसा ये देश निगोड़ा है। जगत में तो होली मनाई जाती है, 1-2 दिन मनाएगा कोई, और यहां होली नहीं होती, यहां होरा होता है। सर्वोपरि ब्रज की होली कौन नहीं प्रसिद्ध है। ठाकुर जी बसंत पंचमी से ही गुलाल उड़ाना चालू करते हैं और झिकते नहीं हैं, और बल्कि वृंदावन में तो सदा बसंत रहत वृंदावन, रोज की होली है। तो मेरा पीहर जो है वहां पर मुझे पहुंचा दो। और यहाँ की मेरे को ठीक नहीं लगी ये नीति इस गांव की। मैं पीहर को जाना चाहती हूँ, भाग करके मैं आ गई हूँ वहां से। क्या हुआ, कही अनीत कैसी देखी, ते कोने तो ही दुखाई। लाडली जू जब देखा कि मेरी शरण में आई है तो लाडली जू उसके दुख में दुखी हो गई और बोली, अरे सखी, किसने तुझे दुख पहुंचा दिया? कौन तुझसे तुझे दुखी कर रहा है? हमें बता, क्या परेशानी है तुझे? तुझे कोई जरूरत नहीं जाने की पीहर, तू तो बड़ी कुलवंती दिखती है, अच्छे कुल की है। तू सच्ची सच्ची बता दे, तेरे मन में क्या चल रही है। सब है सच्चाई, सब सच्चाई कह दे। अरे तू घर छोड़ के आ गई है, रात होने वाली है, तेरा पति तुझे खोजेगा। और लालजू महाराज ऐसे करते जा रहे हैं। हाँ, सब कुछ दिखाएंगे ना थोड़ी सी, वैसे ही बड़े चटकीले मटकीले तो हैं वो। तो और नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ब्रज के रसिकों ने लिखा है कि वो तो अच्छा है महाराज, आप लला हो, लाला बन के आए हो, तब तो जो है गजब ढा रहे हो। कहीं लाला की जगह लाली होते फिर तो जाने क्या ही करते। तो नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। सच्ची सच्ची बता दे। अब सकुचते हुए बोले, तेरा पति जो है तुझे खोज रहा होगा, तू इतनी कुलवंती है, कहाँ घूम रही है रात बेरात, बड़े गोप की जाई है। जा जा तू अपने घर जा, और तू चिंता मत कर, तू मुझे भेद बतला कि क्या बात हुई। आपन दे मुहित भेद बताई, भेद बता। क्या बताऊं लाडली जू, हाँ गौने आई अब ही समझो न कछु चतुराई। एक दिना हो पौरी ठाड़ी देखी कुंवर कन्हाई। मैं नई नई ब्याह के आई, नया नया गौना हुआ मेरा, और मैं इस नंदगाम की रीति को तो जानती नहीं थी। कोई चतुराई मेरे दिमाग में थी नहीं कि यहाँ पे क्या कैसी लीला होती है। तो मैं अपने दरवाजा पे खड़ी थी, एक दिना हो पौरी ठाड़ी, अपने दरवाजे पे खड़ी थी और नंदगाम की शोभा देख रही थी। इतने में देखा कि त्रिभंग ललित श्री लालजू महाराज, ये नंदगाम के जो छैल हैं, अनन्य रसिक अली जी की वाणी में ना, छैल चिकनिए, बोले ये जो छैल हैं, ये नंद के जो लाला हैं, ये आए और मुझे देख करके एकदम अपलक नेत्रों से देख करके कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए। और वह ढोटा रिजवार रूप को, मैं जानती हूं कि वे जो नंद का ढोटा है, लाला है, वह रूप पर आसक्त हो जाता है। रिजवार रूप को जिसका रूप देख लेता है तो आसक्त हो जाता है। और मेरे मन में बड़ी बुराई थी। अब देखो ये परम चतुर हैं और श्री जी के सामने क्या कह रहे हैं, मैं तो बड़ी भूरी
प्रियाजू, और वो ढोटा जो है नंद का वो बड़ा चतुर। अब जहां तहां वो खेलने जाता था इधर उधर, सब खेल वेल भूल गए वो, और ठौरों पर और जहां जहां जाते थे वहां नहीं जाते हैं। अब रोज आते हो मेरे द्वार पे आकर खेलते, हल्ला मचाते, मेरे द्वारे धूम मचाई, दिन रात का धूम मचाना। फिर रंग भुजेवे मोकू हो सकुचीजू महाई, मैं अपने दरवाजे पे खड़ी हूं, रंग लेके आते और पूरा डाल देते हूं मेरे ऊपर। और लाडली जी कहां तक बताऊं, सारी बात कहने की नहीं है। गावे निपट ओघारी बातें, जो बातें कहने लायक नहीं है वह भी बात कह देते। अब किसी को ये सुनना हो तो अब बरसानी नंदगाम की होली आएगी तो वहां जाके सुन ले। मोरी मोहे सलोनी कहे सामरी दे दे बहुत बड़ाई, फिर मेरी तारीफ करवे लगे, बोले तू तो बड़ी सलोनी है, सांवरी है, आ बाहर निकस के आ। अब भीजो लाज कहाँ लगी ढांपूं, अब मैं लाडली जू क्या करूं, विधाता ने मुझे इतना सुंदर बनाया है। ठाकुर जी महाराज सोच रहे हैं कि श्री जी कैसे तो कहे मुझसे कि सखी तू बड़ी सुंदर है, क्या करूं लाडली जू, विधाता ने मुझे बड़ा सुंदर बनाया है, अब इसमें मेरी गलती क्या है, आप ही बताओ। विधाता की गलती है मुझे सुंदर ना बनाते। भीजो लाज कहाँ लगी ढांपूं है तन सुंदरताई, कहां तक इस सुंदरताई को ढांपूं ढकूं, लाज की मारी मैं अंदर चली गई। अब मैं बाहर निकलना बंद कर दिया। अब एक दिन हो कपाट दे बैठी ऐसी जुक्ति उपाई, खोल खोल कहे लंगर मेरी मुरली तैजू चुराई। ठाकुर जी पहुंच गए कि अब तो ये गोपी जो है, सखी जो है, ये निकलना ही बंद कर दिया। तो युक्ति सोची ठाकुर जी चतुर शिरोमणि, उन्होंने युक्ति सोची अब कैसे या सखी को निकारो जाए। तो जाकर के हल्ला मचाने लगे, बाहर निकल रही बाहर निकल। तो मैंने सोची कि क्यों भाई निकलने की कह रहा है ये, तो हल्ला मचाने लगे, अरे इसने मेरी मुरली चुरा ली है, कल मैं आयो याने मेरी मुरली चुरा ली। हाँ डरपी कैसी बनी दैया, अरे दैया ये कैसी बन गई, मैं डरप गई एकदम। यासों कहाजू बस आई, राजा के बालक हैं, इनसे कोई अपनी बस तो चलेगी नहीं, और इन्होंने मेरे पे झूठा लालचेन और लगा दिया कि ये मुरली चुरा ली। और जुरी आई सब पार पड़ोसिन तिनन मोही समझाई, सारी पाठ पड़ोसिन उस अल्लाह को सुन करके और सब इकट्ठी हो गई, और उन्होंने कहा अरे घर बसी ये राजा को दुलार है, कहां से ये तेरी कुमति उपज गई, जा तेने कहीं पड़ी पाई हो इनकी मुरली तो इन्हें तू दे दे, शांति से दे दे, क्यों तू हंगामा करावे, कहीं डरी पाई हो तेने कहीं डली हुई पाई हो तो दे दे तू मुरली। पुनि आए सब सखा संग के बढ़ गई वीर सवाई, अब तो पूरा इनका प्लान था। तो उन्होंने कही जब भार आ जाए निकरवे वारी हो तो तुम बस सब आ जाइयो साथ में, अपनी अपनी कमोरी और बढ़िया बाल्टिन में और घड़ा में भर भर के रंग, और तुम सब सखा आ जाइयो। सारे सखा आ गए निकर के जहां तहां थे। काहू के कर रंग कमोरी काहू कर पिचकारी, किसी के हाथ में पिचकारी लगी है, किसी के हाथ में कमोरी लगी है, किसी के हाथ में रंगों का सुंदर मटका भरा हुआ पकड़े हुए हैं। बाहर निकली तो ये सब ताली मार के ठाका मार के हंसने लगे, और सारा रंग जो है वो मेरे शीश से ढोर दिया। ऐसी अनीति है लाडली जू, मैं आपको क्या बताऊं। भाजन रंग शीत ते ढोरे, नक्सक मोई भेजाई, नक्शे सिक तक भिगा दिया। इत तासे मोको सब घर के उत्करी हुरियाई, इधर तो मुझे घर वाले सब ताने देते हैं, मेरे को सास ऐसी मिली है जो बड़ी लड़ाकू है तो वो नहीं जीने देती है, और भारी ये हुरियारे बने डोलते हैं तो ये नहीं जीने देते हैं। क्या करूं लाडली जू महाराज, कैसे बास हुए मेरो जिए छिन छिन में अकुलाई। अब मैं कैसे आजीवन बास करूंगी नंदगाम में, थोड़े दिनान में तो मेरी ये हालत कर दी, तो आगे तो मैं कैसे बास करूंगी। अवसर पाए निकस के आई मुंह में कहा बुराई, विधि बांधी जो गरे में शोभा है मोई नाच नचाई। अरे अवसर देख करके, अवकाश देख करके मैं वहां से भगी हूं, और मैंने सुना था कि लाडली जू बड़ा न्याय कर देती हैं, लालजू को वही बस में कर सकती हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूं लाडली जू, अब आप ही न्याय करो। अब मेरी क्या गलती है, विधाता ने मेरे गले में सुंदरता बांधी है तो यही मुझे इधर से उधर नाच नचा रही है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ।
अब काहू डिंग बैठी रहूंगी वह पुर गयो ना जाए। मैं चाहे किसी के ढिंग भी बैठ जाऊं, किसी के पास भी बैठ जाऊं, लेकिन उस नगर में वापस नहीं जाऊंगी। कीजे कहा होई जो राजा हूं को सुत अन्यायी। अरे और कोई अन्याय हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन राजा का सुत वे स्वयं अन्यायी हो तो क्या किया जाए। स्वयं लालजू महाराज हैं। अब धर्म रहो के जाऊ वहां के ना तो सोहो धाई, को कहो भली के भौड़ी में सब कथा सुनाए। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, मैंने अपनी सब बात आपके सामने लाडली जी प्रस्तुत कर दी। अब कोई मुझे भला कहे चाहे बुरा कहे, माँ पता नहीं धर्म रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं वहां से निकल आई। होरी तो सब ठौर देखी नंद गाम जो बुद्धि भुलाई, 8 पहर को पहुपट देखत को ना जाए बोराई। अरे होली तो मैंने सब जगह की देखी है, लेकिन नंदगाम में तो अलग ही लीला चल रही है, अलग ही प्रचलन है। 8 पहर का, 8 पहर का कहीं ऊधम मचे तो कहां तक सहा जाए लाडली जू। 8 पहर को पहुपट ऊधम, बुद्धि बोरा ना जाएगी, पागल ना हो जाएगा कोई। तुम हो राज सुताजू न्याय की यह कर रीति सदाई। इस महल की रीति है कि आप न्याय प्रिय हो, तो लाडली जू आप न्याय कर दो मेरा। शिक्षा देहू, मुझे शिक्षा दो कि मैं अब क्या ऐसा उपाय करूं कि ये भी बात बन जाए और मेरा घर बार भी बर्बाद ना हो। बसों भवन या भाम बोर वहां ढांडन देऊ पटाई। लाडली जू बड़ी एकदम अच्छा सखी, एकदम आश्चर्यचकित होके सुन रही। अच्छा ऐसे करते हैं लालजू? हाँ लाडली जू, अच्छा कोई बात नहीं, तुम आज रात्रि में भवन में रहो, मैं सुबह ही सुबह ढांडन को वहां पठाऊंगी, नंदगांव में भेजूंगी, और तेरे पति को बुलाऊंगी, तेरे सास ससुर को बुलाऊंगी, और नंद के लाला को बुलाऊंगी, जो सुत है, जो जिसके ऊपर तुम दोषारोपण करी, उन्हें भी बुलाऊंगी, और तब आमने सामने बात हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लाडली जी। बीत गयो बासर, पूरा दिवस बीत गया, रजनी आ रही है, उत्साह में उमंग में आनंदित हो रहे हैं लालजू महाराज। तो श्री लाडलीजू महाराज जी, हृदय की जानने वाली, तुरंत पास बुलाया और सुंदर बरसाने की लाडली हैं, सुंदर भोग अपने पास बिठा करके श्री लाडलीजू महाराज ने श्री लालजू महाराज को भी आरोग्य आया। खुद पा रही हैं और सखी से कहती जा रही हैं, वो जो सांवरी सखी आई है, तू ये पा, ये पा, ये सुंदर है। तो लालजू कहते हैं, आपको जो प्रिय लगता है, आपने जो अभी जो पाया वो मुझे दे दो। लालजू तो उच्छिष्ट भोक्ता हैं श्री प्रियाजू के। लाडली जू जो पा लेती हैं, जिस तरफ देख लेती हैं, जिसको छू लेती हैं, वो लालजू का प्राण हो जाता है। ऐसा श्री लाडली जू का प्रेम है श्री लालजू के प्रति। आप जो पा रही हो लाडली जू, मुझे ये दो। देखो ये मैंने अभी पिया आम का पना, आप पियो। हाँ 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 लाडली जू, लाओ लाओ लाओ, खूब। अब भोजन प्रसादी सब हुई, तांबुल बीट का पाई। न्यारे मोई नींद नहीं आवे और कछु न सुहाई, रहे के निकट कहानी कहीं सुनो कुंवर चितलाई। आप मुझे बस यार एक रात्रि की तो बात है, अपने निकट रख लो, मैं रात्रि भर आपको सुंदर सुंदर कहानियां सुनाऊंगी। अब लाडली जी तो परम उदार हैं, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। जब अपनी उदारता पे आती हैं तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। जब वो बरसती हैं तो फिर ये नहीं देखती कि क्या क्या नहीं, कोई दोष नहीं, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। वो जब बरसती हैं तो पूर्ण बरसती हैं। और फिर तो लालजू महाराज, चापत चरण मोहनलाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नव बाल, कबहू कर गही नयन लावत कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहनलाल। लालजू महाराज गए और कभी नेत्रों से प्रियाजू के चरण लगा रहे हैं, कभी मस्तक से लगा रहे हैं। तो लाडली जी को कुछ लगा अजीब अजीब कि भाई ये तो ऐसा तो लालजू करते हैं, उनके प्राण हैं ये चरण, तो वही ऐसी लीला करते हैं। ठीक है, बोरी है। गए लालजू महाराज अपने पलंग से तो उतर आए और लाडली जू के पलंग पे चढ़ के और लाडली जू के चरण पलटने लगे। तो प्रियाजू कुछ नहीं बोली, ठीक है दुखी है, ऐसे ऐसे शांति मिल रही है तो कोई बात नहीं, करने दो। एकदम लाडली जू बोली, एक बात बता सखी, तू कारी और कारोजू नंदसुत, तो कैसे प्रीत बढ़ाई, उनके मन की हों परकते कौंधो जुगती उपाई। अरे तेने ऐसी कौन सी युक्ति उपाई, देख तू सांवरी है, काली है,
वे नंद के लाला भी काले हैं, ये काले काले में प्रीति कैसे हो गई? ये कैसे प्रीत बढ़ी तुम्हारी? उनके मन की हों परखत हूं, मैं उनके मन की जानती हूं। लाडली जू अब भाव विभोर हो रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं लालजू अपने ही प्रति सखी का रूप धारण करके। लाडली जू सुन भी रही हैं, क्योंकि अपने निज जन के प्रति उनके हृदय में औदार्य है, उदारता है, सब सुन रहे हैं। लेकिन मन कहीं ना कहीं खटास को प्राप्त हो रहा है कि लालजू अपने हमारे प्रीतम के बारे में ऐसे कह रही है, ये ऐसे तो है नहीं, वो अपने प्रीतम का दोष कभी दिखता थोड़ी है तो ऐसे ही है। लाडली जू एकदम गंभीर होकर के बोली, सखी एक बात तुझे बताऊं। तो जब लाडली जू को गंभीर देखा तो लालजू भी गंभीर हो गए। वे मो दृग पुत्रिन बसत हों उन दृग माही समाई। तू जानती नहीं है सखी, प्रीतम मेरे दृगन बसत हैं। ये प्रीतम मेरे नैनों के तारे, मोह को तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम वो सोहारे। तू जानती नहीं है मैं उनसे कितना प्रेम करती हूं। वो मेरी दृग की पुत्री हैं, वो मो दृग पुत्रिन बसत हैं, उन दृग माही समाई, और मैं उनके दृग में, उनके नैनों में निवास करती हूं। यह तो बड़ी अटपटी मुझे बात लगी भामनी, पर अपनी विचार को मैं दबा रही थी कि नहीं हो सकता है कि लालजू ने ऐसा कर दिया हो। लेकिन मेरे बार बार ये सोच आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये अनन्य है मुरलीधर के व्रत अनन्य, मो बिन नार मन भाई। मुरलीधर का व्रत अनन्य है, मैं जानती हूं उनका व्रत, वो मेरे बिना किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते। मुरलीधर के व्रत अनन्य, मेरे बिना उन्हें और कोई नहीं सुहाता। दूरे सृष्टि वार्ता न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्ता। बड़े बड़े भक्त आदि भी उनको, जो निवृत्त निकुंज में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज हैं, केवल प्रियाजू के अनन्य उपासक हैं, अनन्य उपासक। मुरलीधर के मेरे अलावा कोई गति नहीं है, और मेरी उनके सिवा कोई गति नहीं है, मैं जानती हूं। और कहते कहते लाडली जू के नेत्र भरे आए, नैनों से नीर बहने लगा। मेरा नंदगाम की बात सुन के, तू नंदगाम से आई है इसलिए मन लरज गया, इसलिए तुझसे मैंने मीठी मीठी बात कही। लेकिन तूने प्रीतम के लिए जो एक खोटी बात कही ना, ये अनखाई, मेरे को अच्छा नहीं लगा। इतना सुना लाडली जू के प्रेम के विषय में कि लाडली जू मुझसे इतना प्यार करती हैं, तो पड़ो गहवर मन, एकदम गहराई में लालजू एकदम डूब गए और मूर्छा आ गई। अभी तक बच रहे थे कि कैसे भी बच जाऊं, मेरा जो छद्म है वो खुले नहीं, उघरे नहीं। लेकिन जैसे ही सुना कि लाडली जू मुझसे इतना प्रेम करती हैं, तुरंत सहन ना कर सके और मूर्छा आ गई लालजू महाराज को। देह की सुध बिसर गई। अब सारा वो कौस्तुभ मणि की वही चिन्हार, कौस्तुभ मणि आदि सब दृश्य होने लगा, उनके सुंदर नेत्र दिखने लगे। तो लाडली जो एकदम अचंभित हुई और तुरंत ललिता, अरे ललिता, ललिता इधर आ। तो सखियां तो कुंज रंध्रों से देखी रही थी, लाडली जू के निकट आई, बोली आज्ञा करें लाडली जू, क्या हुआ? अरे देख तो सही है कौन है। तो निरखी निरखी सजनी हूं कीमती, अचरज सागर न्यायी, हों बली गई प्रिया यह प्रीतम, तुम ही ले उचिताई। अरे प्यारी जू, प्यारी जू, इन्हें देख करके तो हमें आश्चर्य हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? प्यारी जू, ये और कोई नहीं है, ये प्रीतम है। बहू का रूप धारण करके आए थे, छदम बना के आए थे आपके निकट आने के लिए।
अब ये मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं तो हमारे बस में तो है नहीं इनकी मूर्छा को दूर कर सकें। आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि इनकी मूर्छा दूर हो। तुम ही ले चिताई, इन्हें आप ही जागृत अवस्था में लाओ। तो अरबराए के उठी। लाडली जी ने जैसे ही सुना मेरे लालजू है, तो तुरंत अरबरा के लाडली जी उठी और अपने कंठ से श्री लालजू महाराज को लगा लिया। और मुख में जो बीरी पाई हुई थी, उस बीरी को, उस उच्छिष्टामृत को श्री लालजू के मुख में दिया। तुरंत लालजू महाराज उठ खड़े हुए, लाडली जी के चरणों में बार बार लुंठन करने लगे, लौटने लगे। लाडली जी बार बार उन्हें अपने हृदय से लगा रही हैं। गर्वी प्रीति कहाँ न करावे, राखे नहीं प्रभुताई। जो प्रीति है बड़ी गरु है, क्या नहीं करा सकती, कोई ऐश्वर्यता नहीं रहती है। सखी का रूप धारण करके और जाने क्या क्या छद्म लीलाएं, बहुत सी वर्णन है जो होरी में अधिकतर गाई जाती हैं। गर्वी प्रीति क्या क्या ना करा देती है, सारी ऐश्वर्यता का भान मिटा करके। और प्रीति किसी की मान मर्यादा नहीं रखती है। या होरी की महिमा मोहन बिदना तुम्हें चिताई, रस विलसन की घात घनेरी, धनि गुरु जिनन पढ़ाई, करि परिहास सखी भई न्यारी, रजनी सुखजू बिहाई, वृंदावन रूम परम कौतिक रस लीला गाई। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि इस होरी की महिमा लालजू महाराज आपसे अधिक कौन जानता है। आपने इस होरी की महिमा जानी, और ये जो रस बिलसन की ये जो सुंदर बेला आई, इसमें खूब आप रस बिलसन करिए। ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुट अभिराम, आलिन प्राणन की मनोमूर्ति। ये आली सखियों के प्राण हैं युगल स्वरूप। जब प्रिया प्रीतम को मिलन देखते हैं सखी जन, तो आशीर्वाद देती हैं कि ऐसे ही रंग करो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहि करो मुखचंद्र चकोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। हम भी श्री जी के चरणों में प्रार्थना करें कि कभी गाते सुनते हमारे अवगुण पर ही रीच करके कभी ऐसा हमें भी दिखा दें कि कैसे लालजू महाराज आपके चरणों को पलट रहे हैं, कैसे आप उनकी तरफ तिरछी चितवन से देख रहे हैं। शीश फूल शिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली प्रियतन नैनन कोर। आप जब नैन कोर से श्री लालजू महाराज की तरफ देखती हो, वो चितवन क्या कभी हमारे हृदय में समाएगी? बस उपासक इसी सब चिंतन में कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी बोलता है, कभी नृत्य करता है। जब देखता है हमारी लाडली लाल खूब मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो खूब उछाल मार के नृत्य करता है। कभी देखता है कि प्रियाजू के हृदय में इतना लालजू के प्रति प्रेम, लालजू के हृदय में इतना प्रियाजू के प्रति प्रेम, तो खूब उस आनंद उद्रेक में रोता रहता है, अश्रु प्रवाह करता रहता है। ऐसा उपासक का जीवन। एक बार हम संसार से अनासक्त होकर के इनके चरणों से प्रीति करें, तो ये जब हृदय को खींचते हैं, हृदय को आकर्षित करते हैं, फिर ऐसी शोभा का दिव्य दर्शन उपासक के नेत्रों में जागृत हो जाता है। महापुरुष जन ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, वे पूर्ण उनके चरणों का भरोसा लेकर के और पूर्ण विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सफल करी लेखे। ऐसा नहीं है कि इन नेत्रों से वे नहीं दिखते, इन्हीं नेत्रों से दिखते हैं। और अपने जन्म को, अपने भाग्य को बार बार सराहा करके, मानत अपना भाग्य मान करके उपासक अपने जीवन को उनके चरणों में विलीन कर देता है। ऐसा उपासक का जीवन होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।